आप जो हम पढ़ेंगे क्लास 4th हिंदी फर्स्ट हिंदी लिटरेचर पाठ 4। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। इसका मतलब है जब पापा जी बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। बहुत से लोग पूछते थे तुम बड़े होके क्या बनोगे। उनके पास हमेशा जवाब होता था, बट उनके पास जवाब हमेशा अलग-अलग होते थे। तो जवाब हमेशा अलग-अलग होते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में जब पापा चौकीदार बनना चाहते थे उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जगता है। उन्हें यह सुनना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वे बहुत शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। शुरू में पापा जी ने चौकीदार बनने का निर्णय लिया। क्यों? उनको ये बहुत अच्छा लगता था सुनना, जब सारा शहर सोता है चौकीदार जगता है। तो नहीं सुनना, और उनके साथ ये भी अच्छा लगता था जब सब सोए हुए हों चौकीदार खूब शोर मचा सकता है। वह बहुत खूब शोर मचा सकता है। उन्हें पक्का विश्वास था कि मैं बड़े होकर चौकीदार ही बनूंगा। लेकिन एक दिन आपने अपने चमकते हुए ठेले को आइसक्रीम वाला आया गया। भाई वहाँ पापा आइसक्रीम वाला बनना वहाँ ठेले को निकालकर धूप भी सेकते हुए और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम वाला तो एक खूब जरूर छोटे बच्चों को भी मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। जब पापा ने एक दिन बैठे थे सभी लोग, तो एक आइसक्रीम वाला आया अपने ठेले के साथ। उसने बोला, अब पापा जी ने बोला मैं आइसक्रीम वाला बनूँगा, मैं ठेले को धूप में घुमाया करूँगा और जितना चाहूँ मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, और मैं छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम वाला बेचने वाला बनना चाहता है। जब उसके पापा के मम्मी पापा ने सुना कि ये आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता था, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात सुनकर
मज़ेदार लगी। उन्हें ये बात सुन के मज़ेदार भी लगी और वे खूब हंसे लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे थे कि वह काम रखेंगे। देखो, जब उनके पापा पिता ने बोला था तो वो लोग बहुत हैरान भी हो चुके थे। यहाँ तक तो आपने समझ लिया था, तो अभी आगे समझते हैं। तो उनके वो लोग बहुत चिंतित हो चुके थे और उनको ये बात सुनकर बहुत मज़ा भी आया। तो सभी लोग हंसने लगे और फिर उन्होंने बोला, मैं बड़े होकर यही काम करूँगा। फिर एक दिन रेल कटनी पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। रेल कटनी पे एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन वह डिब्बों और इंजनों खेलने नहीं बालिक असली थी। बट वो ट्रेन जो थी वो असली थी, खेलने वाली नहीं थी। आदमी असली कभी यह फलीकमाट पर उछलने का आ जाता हुआ सभी डिब्बों के नीचे चल जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? पापा ने पूछा कि कौन है। उन्हें बताया गया, यह सेटिंग करने वाला है। सेटिंग किसे कहा जाता है? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपना सफ़र पूरा करके लेती है तो उसे अगले सफ़र के लिए तैयार करा हुआ जाता है। रेलगाड़ी को सफाई से जाती थी। उसमें सफाई और सफाई करी जाती थी। इंजनों को ढूंढकर ईंधन इतना पानी भरा जाता है। सेटिंग कहा जाता है। पापा को बताया गया। इसका जो मतलब है, एक दिन वो रेलवे स्टेशन पे गए। पापा को एक अजीब आदमी दिखा। वो डिब्बों पे खेल रहा था डिब्बों से, बट वो ट्रेन असली थी, वो आदमी भी असली था। और तो उसको बताया गया। तो उसने पूछा, ये कौन? पापा ने पूछा, ये कौन है? उनको बताया गया कि सेटिंग वाले हैं। फिर उन्होंने पूछा, सेटिंग क्या होती है? फिर उनको बताया गया कि रेलगाड़ी जब अपना पूरा सफ़र करके आती है तो उन्हें अगले सफ़र के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सफाई इंजन को पानियों से धुला जाता है और इसी ही सेटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया पापा को
बस पापा को पता चला गया कि वह क्या बनेंगे। बस पापा को पता चल गया अब वे क्या बनेंगे। वे तो रेलगाड़ी के डिब्बे के सेटिंग करेंगे। फिर उन्होंने सोचा अब तो मैं रेलगाड़ियों की डिब्बों की सेटिंग ही करूँगा। इसलिए वे जल्दी मज़ेदार और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जायद है कि कुछ भी नहीं है। जायद है मतलब कि यकीन है कि कुछ भी नहीं है इससे अच्छा। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाला बनेंगे। जब पापा ने बोला बस सेटिंग वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। जब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा, आइसक्रीम वाले बेचने का काम क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनना ही सोचा लिया था मगर आइसक्रीम बेचने के लिए जमादार हरा ठेला भी नहीं गंवाना चाहता था। आखिरी उनने रास्ता निकाल लिया। तो जो उनके पापा जी थे तो उनने बोला कि मैं सेटिंग वाला बनूंगा। तो फिर किसी ने उनसे पूछा तुम सेटिंग वाले बनोगे तो आइसक्रीम, तो बोल रहे थे तुम आइसक्रीम वाले बनोगे। तो उनने बोला वो सचमुच ये तो वो सचमुच फंस गए इस क्वेश्चन में। मैं रेलगाड़ी वो सेटिंग करने वाला बनना चाहता हूँ और आइसक्रीम वाले ठेले का भी मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ। उन्हें रास्ता मिल गया। पापा ने जवाब दिया मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा ने जवाब दिया कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला और सेटिंग करने वाला दोनों बनूंगा। सबसे बहुत सब बहुत अचंभित हुए। उनने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा एग्जाम के मुश्किल है। पापा ने कहा ये काम मुश्किल है, लेकिन आइसक्रीम में बहुत बेचने जरूर। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं